Hello viewers, how are you all? I hope you are good. Dear viewers, today my topic is very important and today I am going to explain about auxiliary verb section, and this is very important because this is the engine of the grammar section. Okay, so let's come on topic without wasting any more time. व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आज हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो वर्ब होते हैं इनका क्या रोल होता है ग्रामर सेक्शन में और कैसे अपने आप को ये रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एंड प्राइमरी एंड हेल्पिंग वर्ब। हियर इज द मेन verbs and we have hearing the all modals verb. So what is the means of all these verbs? Okay, इन सब जितने भी वर्ब हमने सुने हुए हैं इन सब का क्या मतलब होता है और जो हमारे मेन वर्ब होते हैं जैसा कि अभी मैंने पिछले एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है जिसमें मैंने वर्ब को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, वो सारे वर्ब को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज उस वीडियो को भी देखिए, उसका लिंक मैं आपको आई बटन दे रहा हूँ। और आफ्टर ऑल यू विल हैव टू अंडरस्टैंड वॉच दिस वीडियो। जब आप उस वीडियो को देखेंगे और फिर आप इसको देखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो वर्ब से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं सीधा टॉपिक पे। जैसे ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हमने कई दफा सुना हुआ है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो मॉडल वर्ब होते हैं। जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। देखिए होता क्या है कि जैसे अभी मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि ऑल एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, जो एक्शन वर्ड होते हैं वो वर्ब होते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को, अपने विशेस को, अपने डिजायर्स को रख पाते हैं मूड के हिसाब से। ये क्या होता है, जैसे मैंने किसी की एबिलिटी की बात की, बात समझ में आ रही है, मैंने किसी की एबिलिटी की बात की, यू कैन डू दिस, कि आप कर सकते हो। मैंने उस बंदे की एबिलिटी की बात की। मैंने कहा कि यू शुड गो देयर, मेरी एडवाइस रहा, मेरा सजेशन रहा कि यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। तो जो इस तरीके की चीजें आ रही है जो अंदर से आती हैं और लगता है कि ये चीजें भी हैं, और एबिलिटी, जैसे एबिलिटी हो गया, सजेशन हो गया, हम किसी को मना कर रहे हैं, कोई चीज कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन सारी चीजों के लिए कुछ वर्ड्स बनाए गए हैं जो कि मॉडल वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, आइए जरा आपको समझाते हैं। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ठीक, और जो दूसरा होता है वो होता है मॉडल। ठीक है, ये आपके दो पॉइंट हैं। अब इन्हीं पे जो ग्रामर सेक्शन का जो मेन है, जो बेस है, वो इसी पे डिपेंड है। आइए समझते हैं डिपेंड कैसे है। ये दो वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, ये इसके दो भाग हैं। मैटर ये आता है कि जो वर्ब होते हैं, है ना, जो वर्ब हम पढ़ते हैं जिसे हम एक्शन वर्ड के नाम से जानते हैं। एक्शन वर्ड जो मेन वर्ब होता है, जो खाना पीना, नहाना सोना, ये सब तो वर्ब है ही है, लेकिन मैटर ये आता है कि इसमें ऐसे ये जो प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होता है, वो हम आज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लिसन, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, had, will have, shall have, ये आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी है। ठीक है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब HV। ठीक है, और मॉडल वर्ब क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि कैन, जिससे कि एबिलिटी का पता चलता है। मैंने अभी ये सब बात किया एबिलिटी, और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि शुड मीन्स सजेशन। ठीक है, सजेशन। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने कहा कि मे का यूज हमने किया और परमिशन,
ठीक है, परमिशन के लिए। तो इस प्रकार के जो यूजेस हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के अंतर्गत आते हैं। और आई वुड लाइक टू टेल यू, I have make a lot of video on model auxiliaries, and once more I would like to tell you this is the very important auxiliaries section, because इस टॉपिक पे जो ग्रामर सेक्शन का बेस है ना, वो इस पे ही बनाया गया है। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब अगर हमें अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें मॉडल ऑक्सिलरीज को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और हमें ये बताने में बहुत ही खुशी हो रही है कि आप हमारा जब प्लेलिस्ट चेकआउट करेंगे तो उसमें बहुत सारे मॉडल ऑक्सिलरीज को मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप देख करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर ही रहे होंगे। आई होप कि आप कुछ न कुछ इस चैनल के माध्यम से जरूर सीख रहे होंगे। हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक करके अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर मेंशन करें। तो जब आप हमारा प्लेलिस्ट चेकआउट करते हैं तो उसमें आप ये पाते हैं कि ये सारे जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, इस पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। और अभी बहुत सारे ऑक्सिलरीज जो मॉडल ऑक्सिलरीज के सेक्शन में आते हैं, अभी वो वीडियो आने बाकी हैं। लेकिन मैंने वर्ब पे वीडियो ये मैं इसलिए डाल रहा हूं ताकि आपका जो कभी कभार क्या होता है कि जब मैं कोई यूज बता रहा होता हूं या कुछ भी बता रहा हूं, उसमें मैं कहता हूं वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो कि यार ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या है। यस, आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट फॉर्म ऑफ वर्ब। बात समझ में आई? अभी हम वर्ब के फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये ऑक्सिलरीज वर्ब क्या है और मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब क्या है। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ये दोनों आपके सामने हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये आपकी प्राइमरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी जानते हैं। एचवी जिसे हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये हो गया। और मॉडल वर्ब क्या होता है? कैन, कुड, शुड, मे, माइट, है ना, और बहुत सारे होते हैं। तो उन सारे पे मैंने हैज टू, हैव टू, कैन, कुड, शुड, मतलब इन सारे पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और अभी बहुत सारे मॉडल वर्ब पे जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उन पे वीडियो आना बाकी है। और आप हमारी वीडियो पे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, बिकॉज इस टाइप की वीडियो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। और मिलेंगे ऐसे ना कि जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स जो है बहुत इंप्रूवमेंट होगा। क्योंकि ग्रामर सेक्शन में ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज है ना, ये हमारी स्पीकिंग स्किल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। सारा गेम इसी पे है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जब हम बात कर रहे होते हैं ना किसी से, तो हम अपनी मन की फीलिंग्स से रिलेटेड ही बात करते हैं, है कि नहीं है? जैसे हमने कहा कि यार मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे वहां पढ़ना चाहिए, यार मुझे वहां जाना था, या मुझे आज मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब ऐसे ही तो हम लोग बात करते हैं। तो वो सारी चीजें इस सेक्शन में आती हैं, और इस सेक्शन में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हुए हैं। और अभी भी मैं आपसे बता रहा हूं कि अभी इस पे बहुत सारे वीडियो आने बाकी हैं, जो कि आपकी इंग्लिश जो स्किल्स है उसको बहुत, जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाली है। आइए समझते हैं, ये हो गया। अब जरा हम ये समझते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है, और हमने एक वर्ब का और नाम सुना है लिंकिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब और ये प्राइमरी वर्ब, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच अदर? आई विल श्योरली एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। लेट्स कम ऑन द टॉपिक। देखिए, ध्यान देते हैं, जैसे कि हमने कहा कि रोहन प्लेड मैच, रोहन प्लेड अ मैच। प्लीज बी कंसंट्रेट, हियर इज द मेन वर्ब। ये आपका मेन वर्ब है। यहां पे आपको कहीं एज, एम, आर कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, ये आपका मेन वर्ब है। लेकिन मैंने कहा कि रोहन हैज प्लेड अ मैच। मैंने यहां पे कहा कि रोहन हैज प्लेड अ मैच। ये आपका मेन वर्ब है, लेकिन ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। प्राइमरी वर्ब के सेक्शन में जब आप प्राइमरी वर्ब में आप इंटर करेंगे ना, जब आप प्राइमरी वर्ब में इंटर करेंगे, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, जब आप इसमें इंटर करेंगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है लिंकिंग वर्ब। प्लीज बी कंसंट्रेट। हमें आपको यही बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि यार ये हेल्पिंग वर्ब कहां से आ गया, ये लिंकिंग वर्ब कहां से आ गया? सर आपने बताया था कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। व्हाट इज दिस? ये कहां से आ रहे हैं, इनका क्या मतलब है ना? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप प्राइमरी ऑक्सिलरी सेक्शन में जब आप इंटर करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको मिलता है हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब? आइए बताते हैं आपको।
देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रोहन प्लेड अ मैच, रोहन ने एक मैच खेला, लेकिन यहाँ पे क्या है, रोहन हैज प्लेड अ मैच, रोहन एक मैच खेल चुका है। तो हैज ये क्या कर रहा है, ये एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है और एक प्रकार का लिंकिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कैसे हुआ, ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। और लिंकिंग वर्ब कैसे हुआ, क्योंकि ये इस वर्ब को इससे जोड़ रहा है, कर्ता से जोड़ रहा है, इससे सब्जेक्ट से जोड़ रहा है, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब हुआ। क्या कहा मैंने, प्लीज बी कंसंट्रेट। ये जो मैं चीज बता रहा हूं ना, ये आपको और किसी वीडियो किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, डेफिनेटली ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कोई भी वीडियो का कोई भी देखिए, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, दिस इज द बेस एंड वेरी इजीली वे आई एम एक्सप्लेनिंग। है बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन जानते क्या है, वो चीजें आपको बहुत कंफ्यूज करेंगी, लेकिन मैं आपको यहां बिल्कुल शॉर्ट तरीके में बता रहा हूं। ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं, रोहन इज गोइंग टू स्कूल। ठीक, रोहन इज गोइंग टू स्कूल, व्हाट आर द डिफरेंस, इज द हेल्पिंग वर्ब या यू कैन सी हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब। अब मैटर ये आता है कि ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में मेन वर्ब के साथ ये क्या है, इसकी हेल्प कर रहा है। रोहन इज गोइंग टू स्कूल, रोहन स्कूल जा रहा है। इट मींस मेन वर्ब की जो हेल्प कर रहा है जो वर्ड, वो हेल्पिंग वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब का क्या मतलब होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया यहां ऊपर भी कि जो वर्ड मेन वर्ब की हेल्प कर रहा हो उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन यहां पे जो इज है, ये लिंकिंग वर्ब कैसे हुआ, ये इन दोनों को ऐड कर रहा है, ज्वाइंट कर रहा है, लिंक करा रहा है, मतलब कि जो हमारा मेन वर्ब है उससे वो ऐड करा रहा है। जैसे ये जो हमारा सब्जेक्ट है, एक लाइन में आप समझिए, जो रोहन है जो हमारा सब्जेक्ट है और जो हमारा मेन वर्ब है, ये इन दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब हुआ। लिंक का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ऐड कराना। बात समझ में आई, ये चीज हो गया। और जो हेल्पिंग वर्ब हुआ वो क्या हुआ, वो मेन वर्ब की हेल्प करता है सेंटेंस को कंप्लीट करने में और अच्छे से बनाने में। बात समझ में आ रही है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव और जबरदस्त वीडियो मिलते रहे। ठीक, ये रहा सारा सीन आपके सामने, जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब क्लियर हुआ। जो प्राइमरी वर्ब होते हैं, जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, उसके सेक्शन में हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब क्लियर हुआ। इधर आपका मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब क्लियर हुआ, जो कि हम अपने फीलिंग्स के हिसाब से, मन के हिसाब से वो सारी चीजें क्लियर करते हैं, वो यहाँ पे क्लियर हुआ। अब आइए चलिए अब आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये सारी चीजें अच्छे से आपको समझ में आई या नहीं। ठीक है, एक बार फिर से हम पूरा रिमाइंड करते हैं। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, जिसमें हम सारा गेम, जो इंग्लिश का जो बेस है ना, जो इंजन है, वो वर्ब पे ही डिपेंड है, पूरा वर्ब पे सारा फोकस है। तो जब हम वर्ब को टच करते हैं उसमें दो चीजें मिलती हैं, पहला ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फिर और आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब मिलता है, जिसमें कि एक पार्ट होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड सेकंड पार्ट इज मॉडल ऑक्सिलरीज, राइट। उसके आगे जब हम देखते हैं तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज को हम टच करते हैं तो उसमें हमें मिलता है कि पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, जो कि इज है, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। और इसी को हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, लिंकिंग वर्ब, इन्हीं को लिंकिंग वर्ब भी बोला जाता है। ये दोनों अलग अलग सिचुएशन में काम करते हैं, मींस दोनों का सेम होता है। ठीक है, अब अगला मैटर आता है, जिसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझाया कि रोहन प्लेड अ मैच, रोहन ने एक मैच खेला। हियर इज द मेन वर्ब, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, ये चीज आप समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, रोहन हैज प्लेड अ मैच, यहाँ पे हैज प्लेड अ मैच मतलब कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब के साथ ये क्या कर रहा है, ज्वाइंट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि हेल्प कर रहा है, इस वर्ब की हेल्प कर रहा है। और लिंकिंग वर्ब इसलिए क्योंकि ये इस वर्ड को सब्जेक्ट के साथ ज्वाइंट कर रहा है, इसलिए आपका लिंकिंग वर्ब हुआ। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूं। Here is the very important topic for a speaking skill section and improve your strength in English grammar section. So let's begin. Here is the can, and he is telling about ability, should, and he is telling about suggestion, and may is talking about permission, and here is the many other things and a lot of things. There is a will be make the video in my, please check out my playlist, and I will give you something different video and a lot of model auxiliaries verb section. ठीक है, मैं आपको बहुत सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे मैं आपको वीडियो दूंगा। अभी जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे वीडियो मैं दे चुका हूं और वो वीडियो आपको डेफिनेटली मिलेंगे।
और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आपकी ये जो इंग्लिश की जो स्ट्रेंथ है, जो इंग्लिश का जो नॉलेज है, वो बहुत मजबूत करता है और इसके जरिए आप अपनी इंग्लिश की स्पीकिंग स्किल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। आई होप यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल वीडियो. We will meet on the next video. Thank you very much.